हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी सीपीओ 2020। तो गाइस ऑलरेडी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है 2020 के लिए। और सबसे पहला काम जो आप सभी को करना है कि इसके सिलेबस से पूरी तरह से अवगत हो जाना है, क्योंकि गाइस किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस अच्छे से पता हो और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। तो गाइज सीपीयू का जो एग्ज़ाम है अभी 2020 में 29 सितंबर को होने वाला है। अभी तक का जो डेट दिया गया है वो 29 सितंबर है। और सीपीयू का एग्ज़ाम बेसिकली 2 पेपर्स में होता है, जिसे हम पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से जानते हैं। और पेपर 3 भी होता है गाइस, जिसे मेडिकल एंड दौड़ना वोड़ना ये सब होता है। तो पेपर 1 में 4 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन अपना एप्टीट्यूड का होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और जो दूसरा सेक्शन होगा यह रीजनिंग का होगा और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और जो तीसरा सेक्शन होगा वह इंग्लिश का होगा और इंग्लिश बेसिक ग्रामर, एरर फाइंडिंग एंड ये सब 50 क्वेश्चन इससे भी होंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और जो फोर्थ सेक्शन होगा पेपर 1 में, ये फोर्थ सेक्शन अपना जीए, जनरल अवेयरनेस, जीएस, जनरल साइंस एंड जीके, इन सब को मिला के प्लस करंट अफेयर्स भी। तो इन सब को मिला के गाइज ये जो एग्ज़ाम है ये भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये पेपर 1 के लिए। इसका टाइमिंग क्या है? तो इसका टाइमिंग है 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे यानी 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो आज समझ सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार होकर जाना पड़ेगा और किस सेक्शन को ज़्यादा फोकस किया जाए उसको देख के जाना होगा। इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो सेकेंड पेपर होता है यह कॉम्प्रिहेंशन का होता है, बेसिकली इंग्लिश का। ये भी आपसे 200 नंबर का 200 क्वेश्चन दिया जाएगा जो 200 मार्क्स कैरी करेगा और ये भी अलग से 2 आवर्स का ही होता है। तो पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप पेपर 2 के लिए बैठ पाएंगे। तो पेपर 1 के सिलेबस को अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे और ख़ास करके आज हम समझने वाले हैं एप्टीट्यूड सेक्शन के पोर्शन को। तो चलिए एप्टीट्यूड के सिलेबस को ढंग से समझ लिया जाए। अपना जो मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक होता है उससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और जो अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन है यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं बोलूँगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपने लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। और फिर अगर नंबर सिस्टम का मैं आपसे बात करूँ तो नंबर सिस्टम से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में क्या क्या होंगे तो बेसिक बोर्ड मास से क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन, ये सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो इन सभी टॉपिक्स को इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। और नेक्स्ट जो है सिंप्लीफिकेशन, यहाँ भी सेम चीज़ है, बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सबको मिक्स करके 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे गाइस। तो ये अपने लिए वापस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया। अब अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अलजेब्रा सेक्शन को भी हम लोगों को अच्छे से कवर करना होगा ताकि ये 4 से 6 क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में बहुत मायने रखता है, तो अपने से छूट ना जाए, अच्छे से इसको हम कवर करेंगे गाइज। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वह है प्रॉफिट एंड लॉस, जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इनको बिल्कुल भी हम छोड़ के नहीं जाएंगे गाइस। अगला टॉपिक है अपना परसेंटेज, जिससे 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज को क्या किया जाएगा
कि आपको अदर टॉपिक से, जैसे परसेंटेज, प्रोपोर्शन एंड रेशियो को एंड एवरेज को, है ना, एवरेज को, इन 3 टॉपिक्स को बाकी सारे टॉपिक से जोड़ दिया जाता है। इसलिए ये टॉपिक मैं बोलूँगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही क्वेश्चन के नंबर कम है, लेकिन अदर टॉपिक से जुड़ने के चलते मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है गाइस। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज। एवरेज से 2 या 3 सवाल ही आते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि एवरेज को हमें अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि अपना एवरेज, अपना परसेंटेज और अपना रेशियो प्रोपोर्शन, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जिनसे सारे अदर टॉपिक रिलेट किए जा सकते हैं। इसलिए ये 3 टॉपिक पे अगर अपना कमांड हो गया, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपने लिए आधा ख़त्म। अगला टॉपिक आता है टाइम एंड वर्क। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से 1 से लेके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेंसुरेशन से आपसे 3 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन मेंसुरेशन में क्या क्या टॉपिक आ जाएंगे गाइस? तो मेंसुरेशन में अपना क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इनमें करीब 3 से 4 टॉपिक है मेंसुरेशन में, जहाँ से 1-1 सवाल बनाता है और 3 से 5 सवाल बन जाता है। तो बिल्कुल भी इसे छोड़ के नहीं जा सकते हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। खास करके ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है उससे 3 से लेके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ के जाने, क्योंकि ये सवाल बिल्कुल ही आसान आते हैं और इन्हें हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो ये अपना लॉस है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से 4 से 6 सवाल पूछे जाएंगे। और ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा? तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, इन सभी एरिया से रिलेटेड सवाल, सरफेस एरिया से रिलेटेड सवाल। तो ज्योमेट्री से ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन का नंबर कितना है, 4 से 6, है ना। तो ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और लास्ट सेक्शन है गाइज DI से मतलब कि डाटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ से 4 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। और ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट तो है ही, है ना, ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन इसका क्रक्स क्या है गाइस, इसको हम कैसे करके आएंगे, इसका ट्रिक मैं DI वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि DI को सोल्व करने के लिए इन तीनों टॉपिक्स को हमें अच्छे से कवर करके जाना होता है। मैं बोलूँगा ये 3 ही टॉपिक नहीं, बल्कि बहुत सारे टॉपिक से DI बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही टॉपिक हैं जिनको मैं इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखता हूं। अगर 10 टॉपिक क्वांट से कवर कर लेगा तो 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। और CPO एग्ज़ाम में हम 50 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, केवल और केवल क्वांट सेक्शन से। तो होपफुली आपको एक ओवरऑल आइडिया मिला होगा कि क्वांट सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।